जामे तिरमिज़ी के अंदर हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदुन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, इस दाखला रजुलन फसल्ला, अचानक एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने नमाज पढ़ी। फ़क़ाला अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, नमाज के बाद दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर अपनी रहमत फरमा, यानी बग़ैर दुरूद व सलाम पढ़े दुआ मांगी। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजिलता अय्युहल मुसल्ली, ए नमाज पढ़ने वाले तूने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, जल्दी दुआ नहीं करते बल्कि इदा सल्लैता फ़क़अता फ़हमदिल्लाह, कि जब तू नमाज पढ़े तो बैठ जाए, नमाज पढ़ के बैठ जाएं और अल्लाह ताला की हम्द बयान करें, बिमा हुआ अहलू, जो उसके शाया निशान है, यानी नमाज के बाद ज़िक्र और अज़कार वज़ाइफ पढ़ें जिनमें अल्लाह की हम्द व सना का बयान हो। वसल्ले अलैया, और अल्लाह का ज़िक्र करने के बाद मुझ पर दुरूद भेजो, मुझ पर दुरूद पढ़ो। सुम्मदउहु, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। तो यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद दुआ मांगने का सलीका और तरीका बयान फरमाया कि नमाज के बाद फ़ौरन दुआ ना मांगे बल्कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करें उन कलिमात के साथ जो उसके शायान शान हैं, कलमा तौहीद है, कलमा तमजीद है, कलमा तस्बीह है, कलमा तहलील है वग़ैरह। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पढ़कर फिर जो भी दुआ मांगेंगे हुज़ूर फरमाते हैं वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और इसके बाद हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि सुम्मा सल्ला रजुलन आखर, फिर एक और आदमी आया, उसने नमाज पढ़ी, बाद ज़ालिका, इसके बाद तो फ़हमिदल्लाह, नमाज पढ़ के अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। वसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सलात पढ़ी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस नमाजी को इरशाद फरमाया, अय्युहल मुसल्ली उदउ, तो जब ए नमाज पढ़ने वाले अब तुम जो चाहो दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ को शर्फ कबूलियत हासिल होगी। इस हदीस पाक से ये मसला मालूम हुआ कि नमाज के बाद अल्लाह ताला का ज़िक्र करना और ज़िक्र के साथ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का तोहफ़ा भेजना, यह नमाज और दुआ की कबूलियत का ज़रिया बन जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी नमाज पढ़ें, नमाज के बाद ज़िक्र व अज़कार अल्लाह ताला की हम्द व सना पर मुश्तमिल, अल्लाह ताला की तस्बीह, तालील, तक़दीस, तहमीद पर मुश्तमिल ज़िक्र व अज़कार करें, ऐसे कलिमात के साथ जो उसके शाया निशान हों। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वग़ैरहा कलिमात, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें तो दुआ भी कबूल होगी और नमाज भी अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत पाएगी। और ये हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 2
صفحہ نمبر 660 پر ابواب الدعوات میں حدیث نمبر اس کتاب کے مطابق 2443، جبکہ جو نیٹ کا حدیث نمبر ہے وہ ہے 3476، اور یہ کتاب جامع ترمذی مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔